और तस्वीरें जब हम कहते हैं कि बहुत कुछ कहती हैं, वो इसलिए भी क्योंकि ममता बनर्जी कल जैसे ही पटना पहुंची, वो सबसे पहले लालू प्रसाद से मुलाकात करने के लिए पहुंचती हैं, पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और आज वो एक अन्य मार्ग पर पहुंच चुकी हैं जहां पर ये बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। राहुल गांधी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और एक एक करके सीताराम येचुरी जो कि सीपीएम नेता है वो पहुंच चुके हैं, माले महासचिव पहुंच चुके हैं और हेमंत सोरेन पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन सीएम आवास अभी तक नहीं पहुंचे और उनको छोड़कर बाकी तमाम दलों के मुख्यमंत्री हो, बड़े नेता हो, चेहरे हो, सभी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। विपक्षी एकता की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी। जैसे मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन भी पहुंच जाएंगे सीएम आवास पर, लालू प्रसाद भी इसी मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त मौजूद हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सभी मुख्यमंत्री, सभी बड़े चेहरे, बड़े नेता पहुंच चुके हैं क्या सीएम आवास? बिल्कुल, देखिए एक एक करके तमाम जो पार्टी के जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में पहुंच रहे हैं। बिहार से भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनके साथ में अभी ममता बनर्जी, शरद पवार, ये तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। थोड़े ही देर में या कहा जाए कुछ मिनटों में बैठक शुरू होने वाली है। तमाम जो नेता हैं वो ये बस नेक संवाद, जो मुख्यमंत्री आवास में जो नेक संवाद है उसी में इस बैठक का आयोजन किया गया है। एक बड़ा हॉल है और उसी हॉल में सभी नेता बैठेंगे और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि बाहर की जो तस्वीर है वो कैसे गहमा गहमी की तस्वीर है। मुख्यमंत्री आवास के ठीक हम पीछे साइड में हैं और ये बाहर की तस्वीर है और इसी गेट से लोगों की एंट्री भी हो रही है मुख्यमंत्री आवास में। और ऐसी स्थिति में ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी गई है और अरविंद केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंच चुके हैं एक अन्य मार्ग में। तो एक एक करके तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस पूरे इलाके पर मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ किसी को आने जाने की मनाही है, कोई नहीं इधर से आ जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि बस इसी रोड के सटे नेक संवाद है जहां यह बैठक की जा रही है और माना जा रहा है कि बैठक के बाद तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो एक बिहार के द्वारा बड़ी पहल की जा रही है पूरे देश भर में विपक्षी राजनीतिक दलों को एकजुट एक मंच पर लाने की। कई परेशानियां जरूर हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं और अब अलग अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन उसके बीच यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है चूंकि तमाम जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं और एक एक करके मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़े ही देर के बाद जब कांग्रेस के सभी नेता, राहुल गांधी और तमाम नेता यहां पर पहुंच जाएंगे तब विधिवत जो बैठक है वो बैठक शुरू होगी। चर्चा इस बात को लेकर के है कि आखिर 2024 में जो महालड़ाई है उसमें कैसे एकजुट हो, कैसे वो इन चीजों को देखें, कैसे एकता बनाए रखें, मिलजुल कर लड़े, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन कई समस्याएं हैं अलग अलग राज्यों की। ममता बनर्जी की बात कर लें, वहां की जो राजनीतिक स्थिति है बंगाल की, दिल्ली की जो राजनीतिक स्थिति है बंगाल की, और सबसे बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल ने जो मांग कर दी है अध्यादेश पर चर्चा की, तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। सबसे पहले ये वो पेच है जिन पेचों को सुलझाना आसान नहीं होगा, लेकिन जब एक टेबल पर बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, तभी किसी बात पर विचार विमर्श हो सकता है, तभी चिंतन मंथन हो सकता है और उसकी कोशिश आज होती हुई नजर आएगी। और इसीलिए उत्साहित विपक्ष इस वक्त एक अन्य मार्ग पर मौजूद है। सिर्फ हेमंत सोरेन के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वो पटना पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो एक अन्य मार्ग में भी मौजूद होंगे। हेमंत सोरेन को छोड़कर तमाम राजनीतिक दलों के विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर है, जहां पर केजरीवाल, भगवंत मान, हेमंत सोरेन को छोड़कर इन सभी लोगों की मौजूदगी इस वक्त इस आवास पर, जहां पर मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग का और महाजुटान से बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश जो है वो की जाने वाली है। और थोड़ी ही देर में जो बड़ी जानकारी आ रही है, थोड़ी देर में हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले हैं एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर। और जैसे ही हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, विपक्षी एकता की ये महाजुटान बड़ी बैठक शुरू होती हुई नजर आएगी। उद्धव ठाकरे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब थोड़ी देर पहले वो
पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से सीधे ए करने मार्ग के लिए वो निकलते हुए नजर आए। ये गाड़ियों का काफिला उस वक्त का और जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे, जो तैयारी यहां पर नजर आ रही थी, सुरक्षा इंतजाम नजर आ रहे थे, वो ये बताने के लिए काफी कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण और खास हो जाती है। महाजुटान के जरिए कोशिश की जा रही है 2024 में बड़ी टक्कर देने की बीजेपी को और सत्ता से हटाने की। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं? वाले हैं, जो जानकारी मिली है हेमंत सोरेन सीधे हवाई अड्डा से एक अन्य मार्ग पहुंचेंगे और थोड़ी ही देर में बस हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले हैं और जैसे ही हेमंत सोरेन पहुंचेंगे उसके बाद यह बैठक शुरू होगी। देखिए, जो गाड़ियों के जाने का सिलसिला है वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में लगातार जारी है। आगे वाले गेट से तमाम जो नेता हैं उनकी गाड़ियां जा रही हैं और इस गेट से एक एक करके जो गाड़ियां, जो नेता अंदर पहुंच रहे हैं उनकी गाड़ियां बाहर आ रही हैं। इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है, ये सामने बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। थोड़ी ही देर में जो सूचना मिली है कि हेमंत सोरेन भी वहां पहुंचेंगे और उसके बाद जो बैठक है वो विधिवत शुरू होगी। मुख्यमंत्री आवास में नेक संवाद है, बड़ा एक हॉल है नेक संवाद में, उस नेक संवाद में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां तमाम जो 18 राजनीतिक दलों के जो नेता यहां पर पहुंचे हैं वो सभी लोग इसमें शामिल होंगे। देखना होगा कि चर्चा क्या होती है। कई मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जिस मुहिम में पिछले कई महीनों से लगे थे, जब से वो एनडीए से अलग हुए थे उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि पूरे देश में घूमेंगे और तमाम विपक्षी ताकतों को एकजुट करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। सफलता कितनी मिलेगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने तमाम जो विपक्षी दलों की बैठक है उस बैठक का आयोजन एक अन्य मार्ग में किया है और बिहार में आज सभी देश भर के विपक्षी दल के जो नेता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये एक बड़ी पहल बिहार से हो रही है और शायद ही हाल के दिनों में इतनी बड़ी सियासी पहल जो है वो बिहार से हुई हो या फिर देश के अन्य राज्य से हुई हो। तो एक बिहार कहीं ना कहीं इस विपक्षी एकता की मुहिम में आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार इस मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन कई चुनौतियां हैं साथ में नीतीश कुमार के। अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, तमाम जो नेता हैं उनकी अलग अलग डिमांड है, अलग अलग उनके मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर कितना सफलता मिलेगी इस बैठक में यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर पटना में की जा रही है। पटना में तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो आज एकजुट हो रहे हैं। तमाम लोग इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं और थोड़े ही देरों के बाद जब हेमंत, अगर दूरी की बात करें, अगर दूरी और वक्त की बात करें शैलेंद्र, तो कितना वक्त लगेगा? अगर वहां से काफिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एयरपोर्ट से ए करने मार्ग की तरफ निकला है तो कितना वक्त लग जाएगा पहुंचने में? देखिए, 11:30 बजे बैठक का निर्धारित समय तय था कि 11:30 बजे के करीब बैठक शुरू हो जाएगी। 11 बजे से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। हेमंत सोरेन पहुंचने ही वाले हैं, बस 5 से 10 मिनट का वक्त मैक्सिमम लग सकता है। उसके बाद जब सभी लोग इस नेक संवाद हॉल में जब पहुंच जाएंगे उसके बाद बैठक की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। तो फिलहाल इंतजार चल रहा है, अलग अलग जो नेता पहुंच रहे हैं उन नेताओं का कि एक एक करके तमाम लोग यहाँ पहुंच जाए मुख्यमंत्री आवास में और उसके